अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैफी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है ही, आज की है एग्ज़ाम डेट, बहुत कम दिन ही रह गए हैं, तो फिर जम के तैयारी करनी है। तो फिर चलो चलते हैं अपने स्टडी टेबल पर और करते हैं पढ़ाई। थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर ऐसा नहीं है छोटा मोटा टॉपिक हो, बहुत बड़ा है। और स्पीडी तो हर किसी ने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, और मैंने स्पीडी बुक से भी पढ़ी है और ऑनलाइन भी पढ़ी है। मतलब जो मंथली आती है ना, वो उसमें कम से कम कितने कितने क्वेश्चन होते हैं। अगर एक महीने की आप स्पीडी पढ़ेंगे तो आपको 150 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं। और लेकिन हैरानी वाली बात ये भी है कि आपको 150 प्लस सिर्फ एक महीने की बुक होती है, और हम तो कम से कम 3 से 4 महीने का तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन हमारे कोई क्वेश्चन नहीं आता। एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन वो भी घुमा फिरा कर आता है। लाइन वाइज तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है स्पीडी से, जैसा शायद आपने भी पढ़ा होगा। हाँ, तो जो लोग स्पीडी पढ़ते हैं वो स्पीडी पढ़ें, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं इस बार स्पीडी से नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने और भी बार कई बार पढ़ा है स्पीडी से, और इतना टाइम है भी नहीं हमारे पास कि हम स्पीडी पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो फिर तो इस बार करंट अफेयर हम वीकली पढ़ेंगे कि एक हफ्ते की करंट अफेयर क्या है, दूसरे हफ्ते में करंट अफेयर क्या है, और वो मैं यूट्यूब से पढ़ने वाली हूँ। और वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन से यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी जिससे मैं पढ़ती हूँ, वो हैं मधुकर कोटवे सर। मतलब जो IAS की तैयारी करवाते हैं और जो प्री की तैयारी करवाते हैं, तो करंट अफेयर भी वो पढ़ाते हैं। तो मैं वो उनकी करंट अफेयर पढ़ना चाहूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो वैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छी ही चलती होगी, क्योंकि दिन इतने कम रह गए हैं और हार्ट बीट तो वैसे भी तेज़ हो गई होगी। और समझ नहीं आता, जब टाइम कम रह जाता है तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर ही, मेरी तो करंट अफेयर अभी कंप्लीट है ही नहीं, और अभी तो मेरा पॉलिटी भी कंप्लीट नहीं है, और हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं है। मतलब और ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ऐसा नहीं पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो साथ में पढ़ेंगे और इसी तरह पढ़ ही लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो ये हैं मधुकर सर, वीकली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और ये IAS UPSC की तैयारी करवाते हैं। और इनकी लास्ट वीडियो जो है अभी, वो है 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक की है। तो फिर मैं सबसे पहले अप्रैल ही पढ़ना चाहूँगी, मैं उल्टा चलूँगी। तो ये 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक की है, फिर 10 से 15, फिर 16 से 22 अप्रैल तक की है। और कितने घंटे की हैं? 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटे की हैं। तो 1 घंटा 1.5 घंटे की ये वीडियोस हैं, तो मैं इनको ही देखना चाहूँगी। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप लोग जिससे चाहें पढ़ सकते हैं। कोई गलत नहीं पढ़ाता, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। बस खुद से अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये है। और रिवीजन भी करना होगा। तो हम करंट अफेयर आज हम मधुकर कोटवे सर से पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर है अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी के और सर की जो करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगी, जैसे कि ज्योग्राफी में से कितने क्वेश्चन आप बन सकते हैं ज्योग्राफी के करंट अफेयर से। और इन्वायरमेंट का भी करंट अफेयर तो किसी से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो पॉलिटी में भी कुछ अनुच्छेद वगैरह होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और इकोनॉमी है, ये मतलब आप देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में, या GST जांच के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये माइक्रो फाइनेंस उद्योग वगैरह, यही आ जाते हैं क्वेश्चन। और फिर हम यही कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या है। जैसे कि साइंस से भी है, जैसे कि आप कह सकते हैं जिरकान मिसाइल प्रोजेक्ट, आकाश तीर। तो हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो जांच पाते कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सब पढ़ते हैं, और इतना सारा पढ़ते हैं कि फिर हम भूल जाते हैं। इसके लिए सर कुछ ही क्वेश्चन कराते हैं, यानी कि 1-1.5 घंटे की वीडियोज़ होती हैं। उसमें हर टाइप से होता है क्वेश्चन। इन्वायरमेंट से क्या, इकोनॉमिक्स से कौन सा बना है, ये पॉलिटी से कौन सा क्वेश्चन बना है, तो हमें वही पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो सही लगती है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, तो फिर आप पढ़ सकते हैं, वरना तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहें जहाँ चाहें जिससे चाहें पढ़ें।
बस हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो अब बात कर लेते हैं हम, जो थंबनेल से आपको ये भी पता लग ही गया होगा कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो गई है। और ये बात हैरानी वाली बात है कि एक तो पहली बात, इंसान वैसे ही बेरोज़गार है, उसे रोज़गार तो नहीं मिल रहा, लेकिन वो जिसको ऑलरेडी मिल चुकी हैं जॉब, वो भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। और ये गलती आपको क्या लगता है, ये मिडिल क्लास लोगों की गलती हो सकती है या छोटे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी गलतियाँ हो सकती हैं? नहीं, ये सरकार या फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं की वजह से ये सारे काम होते हैं, स्कैम वगैरह होते हैं। तो ये बात है कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो गई है। ये मामला है पश्चिम बंगाल का। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि अब जितनी भी ये भर्ती हैं, यानी कि 25,000 प्लस जितनी भी जो थी वो सारी की सारी रद्द हो जाएंगी। और ये 2016 में वैकेंसी आई थी। और दूसरी हैरानी वाली बात ये है कि अब तक लोग जितने भी शिक्षक थे उन्होंने जितनी सैलरी ली है वो हाई कोर्ट कह रही है कि वो वापस करनी पड़ेगी। अब लोगों के घर में तो होती नहीं है और लोग उसका यूज़ भी बहुत कर लेते हैं, किसी ने कुछ कर लिया होगा, किसी ने कुछ कर लिया होगा, लेकिन अब वो वापस करनी है क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है तो मानना पड़ेगा। और उससे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि मतलब हम या आप जो भी हैं वेबसाइट पर ही देखते हैं कि रिज़ल्ट आ गया, हाँ हमारे मार्क्स कम है या उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो हम पास हो गए, वो फेल हो गया, ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट पे वो लोग पास हो गए हैं जिनकी OMR में मार्क्स तक नहीं आ रहे हैं। यानी कि कुछ तो मैंने ये न्यूज़ पढ़ी या मैंने देखी, उसमें ये तक बताया जा रहा है कि मतलब OMR फिल तक नहीं की है लोगों ने और वो लोग पास हो गए हैं। तो ये भर्ती रद्द होनी भी चाहिए क्योंकि ऐसी भर्ती से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अच्छे होते हैं जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम करें लीगल तरीके से होना चाहिए। आप ये भी देख सकते हैं कि BPSC TRE 3 का भी क्या हुआ है, ये भी ऐसी ही भर्ती हो जाती है, फिर लास्ट में जाके ऐसा ना होता कि ये भी रद्द हो जाती। इससे तो अच्छा ये था कि पेपर ही रद्द हो गया तो ज़्यादा बेहतर है। अब दूसरा पेपर आने वाला है और जून में एग्ज़ाम है, तो फिर अच्छे से तैयारी कीजिएगा और मेहनत करनी है। कुछ ही दिन रह गए हैं, BPSC TRE 3 में सिलेक्शन लेना है। तो फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो फिर मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़।